सत्साई भगत जी, मैंने 6 महीने पहले ही नामदान लिया है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में मेरे 2 व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध हैं, वो भी शादीशुदा हैं। उनमें से एक मुझे बहुत चाहता है। मैं विरोध भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं नामदान केंद्र पर जाकर वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना लगवाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी ने बताया कि समस्या के लिए आप केवल पवन दास से बात करो। क्या गुरुजी की भक्ति में यह सब चल सकता है? यदि नहीं तो मुझे क्या करना होगा, कृपया समाधान करें। ये राजस्थान से हमारी एक बहन है। बहन का दास नाम और उसकी जगह नहीं बताएगा, थोड़ा सा ये प्राइवेट मामला है, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी माता बहनों के साथ में हैं, इसलिए दास ने इसको सार्वजनिक करना उचित समझा। राजस्थान से एक बहन है, उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, सुंदर है, जैसा उन्होंने मुझे बताया इसमें जो लिखा है। अभी 1-1.5 महीने पहले उन्होंने एक नामदान केंद्र से नाम लिया है। तो अब वो बहन ये कह रही है कि भगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ, और मेरी समस्या ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और अब मुझे ये नामदान मिल चुका है। लेकिन जब मेरे पति की मृत्यु हुई उसके बाद 2 व्यक्तियों के साथ में मेरे शारीरिक संबंध स्थापित हो गए, और वो दोनों भी शादीशुदा हैं। उनमें से एक मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन अब मैं जब आपके वीडियो देखती हूँ तो अंदर से मेरी आत्मा रोती है। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत कुछ मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत कुछ मुझे नहीं भी लगता। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो बहन देखिए, आपकी जो समस्या है, ये हमारी एक महाराष्ट्र से बहन थी, कुछ समय पहले उसकी भी यही समस्या थी। दास ने उसको मोबाइल पे ही उसको सब कुछ उसको समझाया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग दास ने वायरल नहीं की थी। देखो बहन, सबसे पहली बात तो ये कि आज वर्तमान में आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं। सबसे पहले आपने ज्ञान आधार से और इस जो आपने सत्संग सुने होंगे उस आधार से आपने बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर के भक्ति मार्ग में ये चीज़ें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। 101% परमेश्वर के मार्ग में ये नहीं चलेगा, ना ही ये चलता है। नाम दीक्षा आपने ले ली, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का मार्ग है। और दास तो ये कहना चाहेगा बहन कि आपके आपके पति की जो मृत्यु हुई है और उसके बाद जो आपको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम मिला है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि परमात्मा ने ये सारी जो लीला है, सारा जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये आपको परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए किया है। शायद आपके पति जीवित होते तो शायद वो आपको भक्ति ना करने देते, शायद आप इस परमात्मा के मार्ग में नहीं जुड़ पाती। तो जो भी कुछ हुआ है, चूंकि आज आपको भगवान का नाम मिल चुका है, इसलिए दास कह रहा है कि आपके पति की मृत्यु होना भी आपके हित में थी, वो आपके भले के लिए। अभी नहीं तो आगे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको भगवान मिल गया, आपको परमात्मा मिल गया। उसके बाद आप जिस सत्संग सुन रही हो, नियम भी आपने अच्छे तरीके से जाने होंगे, पहचाने होंगे। उसके बाद आपकी पति की मृत्यु के बाद और जब आपको नाम मिल गया परमात्मा का, आप एक साध्वी बन गई, आप मीराबाई की तरह हो गई, आप एक संतनी बन गई। उसके बाद बहन जी, किसी भी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध इस भक्ति मार्ग में नाजायज़ हैं। आपको नहीं पता था, आपसे अनजाने में ये गलतियां हो गई, परमात्मा माफ़ करता है। आज आपको सच्चाई का मालूम हो रहा है, आज आपको हकीकत मालूम पड़ रही है, आगे से आपने भूल के भी ये गलती नहीं करनी है। अब आप कह रही हो कि मैं उनसे पीछा कैसे छुड़वाऊँ, क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है। देखिए बहन, आपने कहा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे सहारा दिया। हो सकता है उन्होंने आपको पैसे से सहारा दिया होगा और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसके लिए उन्होंने सहारा दिया होगा। लेकिन बहन, आज आप परमेश्वर की बच्ची हैं, आज आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं। आपने सोचना पड़ेगा, वो दोनों व्यक्ति शादीशुदा हैं जिनके आपके साथ में शारीरिक संबंध हैं, और आपके पति की मृत्यु के बाद यदि उन लोगों ने आपको सहारा दिया है तो बहन जी, जाहिर सी बात है वो दोनों आपको हृदय से नहीं चाहते, वो दोनों आपको दिल से नहीं चाहते। वासनाग्रस्त होके, काम वासना के वशीभूत होके उन लोगों ने आपके साथ में ये शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। उन्होंने आपकी जो भी आर्थिक मदद की है, जो भी अन्य किसी सामान से आपकी मदद की है, उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ वासना की पूर्ति के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए, क्योंकि वो दोनों शादीशुदा हैं। इसलिए उनका जो सहयोग है वो निस्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थपूर्ण है। उन्होंने अगर आपकी हेल्प की है
पैसे से या सामान से, तो बहन जी उसके बदले उन्होंने आपसे शारीरिक संबंध भी तो स्थापित किए हैं। तो नादानी आपकी भी थी, और वो तो जगत वाले हैं, उनको तो मैं कह ही क्या सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उनकी जगह अगर मैं भी होता और मुझे ये परमात्मा का नाम नहीं मिला होता, तो शायद बहन जी मेरी भी वही हालत होती, चाहे मैं शादीशुदा होता या ना होता, क्योंकि ये काल भगवान की नगरी है। इसलिए दास उनको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वो नहीं, उनके अलावा अगर और भी कोई होता, उसको भी मौका मिलता, तो वो भी यही काम करता, चाहे वो शादीशुदा होता या ना होता। 99% लोगों का इस दुनिया में यही हाल है। तो बहन जी अब आपने उन लोगों से अगर संबंध रखना है तो सिर्फ और सिर्फ भाई और बहन का संबंध रखना है। आप उनकी बहन बन के रहिए, उनको आप अपना भाई बना के रहिए। आप उनको स्पष्ट बोल दीजिए, चाहे आप उनको फ़ोन करके बोलिए, चाहे आप उनको अपने पास में बैठा के बोलिए। आज से आपके और उनके संबंध इस परमेश्वर के मार्ग में आने के बाद भाई और बहन के हो जाने चाहिए। उनको स्पष्ट बोल दिए कि देखिए भाई, मुझे पहले ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानता में जी रही थी, मेरी भी युवा अवस्था थी, मैं भी काम वासना से प्रेरित थी, और आप लोगों के साथ में किसी भी तरीके से मेरे संबंध स्थापित हो गए। लेकिन आज मुझे परमपिता जो परमेश्वर है, आज मुझे उनका मार्ग मिल गया, आज मुझे उनके सत्संग मिल गए, मुझे अच्छे बुरे का मुझे ज्ञान हो गया। अब मैं ये महागलती नहीं कर सकती, मैं पाप की भागड़ नहीं बन सकती। आज के बाद यदि आप लोगों ने मेरे से कोई संबंध रखना है, सिर्फ भाई और बहन का, धर्म के भाई और बहन का संबंध होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई गंदा संपर्क आप और हमारे बीच में नहीं होगा। आपने उनको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ काम वासना से प्रेरित होकर आपसे जुड़े हुए हैं। फिर भी आपको लगा है कि वो नहीं मानने वाले हैं, तो फिर आपके पास में एक और तरीका है, वो तरीका आप जी अपना सकती हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास में ये है, आप उनको ये बोलिए कि देखिए, या तो आप लोगों को मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों ने मेरे साथ ये गलत रिश्ता बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा। तो शादी बहन वो आपसे वो कर नहीं सकते किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि उनको समाज में ज़्यादा डर है। वो दोनों शादीशुदा हैं, उनको ज़्यादा डर है समाज में, वो किसी भी कीमत पे आपसे शादी नहीं करेंगे। और उनसे सच्चाई पुण्यात्माओं, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस जोड़ा परमात्मा ने। तो वो सामाजिक लोग हैं, वो आपसे शादी नहीं करेंगे। और हो सकता है उनमें से अगर किसी ने कह भी दिया कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तो ध्यान रखना बहन जी, कोर्ट मैरिज नहीं करनी, लव मैरिज नहीं करनी। वो कोर्ट मैरिज कर लेगा, किसी के बाप को पता नहीं चल देगा, फिर आपका वो शारीरिक शोषण करता रहेगा, आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगी। इस परमेश्वर के मार्ग में आप परमात्मा की दोषी बनी रहेंगी। आप उनको कहिए कि शादी करूंगी, समाज के बीच में करूंगी, मेरे रिश्तेदार होंगे, आपके सब रिश्तेदार होंगे, उस तरीके से मैं शादी करूंगी। तो बहन जी वो जिंदगी में आपसे तैयार नहीं होंगे। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी यदि वो हरकत करते हैं, तो आपके पास में सीधा सीधा सा साधन है, आप जी थाने में जाइए, उनको पहले बोल दीजिए कि आज के बाद अगर आपका मेरे पास में फ़ोन आया तो मैं सीधा सीधा मैं थाने में जाऊंगी, आपके खिलाफ में रिपोर्ट करूंगी। जितने दोषी आप हैं उतनी दोषी मैं हूं, हम दोनों बराबर के दोषी हैं। वो आपको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, क्योंकि जितने दोषी वो हैं आप भी उतनी दोषी हैं। आप उनको बोलिए कि आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। अगर मैंने गलती की है तो तुम कौन से राजा हरिश्चंद्र की औलाद थे जो शादीशुदा होके, बाल बच्चों के बाप होके तुमने मेरे साथ ये अनैतिक संबंध स्थापित किए। चलो एक समय के लिए सोच लेती हूँ, मेरा तो पति इस दुनिया में नहीं था, मैं तो फिर भी अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए चलो मैंने वो किया नादानी में। तुम्हारी तो पत्नियां जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे घर पे बैठी है, फिर तुमने मेरे साथ ये गलत रिश्ते क्यों कायम किए? तो बहन जी तुमसे ज़्यादा वो डरे हुए हैं। तो थोड़ी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा बहन, ध्यान रखना। और इस परमेश्वर के मार्ग में बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। आज से पहले चाहे आपने कितने भी कुकर्म किए हों उनके साथ में, नाम लेने के बाद भी, हो सकता है आपने अनजाने में किए, आपको नहीं पता था, आपकी मजबूरी रही है, लेकिन आज उस परमपिता परमेश्वर ने आप जी तक दास को निमित्त बना के संदेशा पहुंचवा दिया है। आज के बाद यदि आप वो गलती करेंगी, आपने उनको नज़रों से भी, मतलब जो गंदी नज़र है, जिस तरीके से आप लोग पहले एक दूसरे से जो मिला करते थे, उस नज़रों से भी नहीं देखना। आपने उसको देखना तो अपने भाई की दृष्टि से देखना है। और स्पष्ट बोल दीजिए, संघर्ष करोगी बहन तभी परमात्मा आपका साथ देगा, ध्यान रखना। नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे आप शोषित होती रहोगी, ना आप घर की रहोगी ना आप घाट की रहोगी, और परमात्मा आपसे कोसों दूर हो जाएगा। और अगर आपके बात समझ में आ गई है तो बहन अभी और इसी वक्त जहां आपने घर में परमपिता
परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दरबार बना रखा है। गुरुदेव को अपने तमाम उन जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगो परमात्मा से, और परमात्मा से प्रतिज्ञा करो कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी बेइज्जती हो, चाहे समाज के सामने ये बातें आए उन लोगों के द्वारा, चाहे मेरी गर्दन उतरे, परमात्मा मुझे आज से पहले नहीं पता था, आज मुझे मालूम हो गया है, परमेश्वर आज से ये दासी आपको मेरा दासी बन के दिखाएगी। परमात्मा सौपन में भी मैं कभी किसी गैर पुरुष के प्रति अपने भाव नहीं लेके आऊँगी, मैं केवल अपना साध्वी वाला जीवन जीऊँगी, अपने बच्चों का लालन पालन करूँगी, अपना काम धंधा करूँगी, जो भी है परमेश्वर आपकी मैं भक्ति करूँगी, तो परमात्मा आपका साथ देगा, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। जब चाहे परमात्मा जिसके विचारों को बदल सकता है, उन दोनों भाइयों के विचारों को परमात्मा जब चाहे जब बदल देगा, वो परमेश्वर के हाथ में है। यदि आप परमेश्वर के हाथों की कठपुतली बनोगी तो, आप यदि इतनी दृढ़ होगी तो। और फिर आपने कहा कि मैं तो नामदान केंद्र पे जा ही रही थी इस समस्या के समाधान के लिए, गुरुजी से प्रार्थना लगवाने के लिए। तो बहन जी मैं तो ये कहूँगा कि ये आपका सौभाग्य है कि आप नामदान केंद्र पे गुरुजी से प्रार्थना लगवाने के नाम पे नहीं गई। अगर आप नामदान केंद्र पे चली जाती और अपनी ये बातें आप उनको बताती, तो बहन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं 2 कसम तो आपके पहले थे, तीसरा कसम वो नामदान केंद्र वाला और खड़ा हो जाता, तीसरा कसम आपका वो और खड़ा हो जाता, क्योंकि ये सभी के सभी लोग काल भगवान के एजेंट हैं। वासना इनके अंदर एडी से लेके चोटी तक भरी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी 6 महीने पहले आपने देखा होगा, 4-5 महीने पहले हमारी एक बहन नाम शुद्ध करवाने गई थी, और उस बहन के साथ में 8 दिन तक वहां के 4 सेवादारों ने बलात्कार किया, 8 दिन तक। और उस मामले को दबाने के लिए गुरुजी का नाम लेके संगत से ही 15 लाख रुपए उठा लिए कि गुरुजी का आदेश है इस मामले को दबाना है। 10-12 लाख रुपए तो उसके पति को दिए मामला शांत करने के लिए, बाकी इन्होंने हो सकता है प्रशासन में भी दिए होंगे। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपका तीसरा कसम होने से बच गया। और आगे से ध्यान रखना बहन, बिल्कुल भी हमने परमेश्वर को दुखी नहीं करना, परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का, प्रत्येक वचन का हमने पालन करना है।